जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस के एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में, और एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोसाइन लॉ के ऊपर पढ़ेंगे। तो बच्चों क्यूरी ये पुटअप होती है कि कोसाइन लॉ एक्चुअल में है क्या। बच्चों जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं और मैं आपसे बोलूं कि इसमें मुझे साइड्स पता हैं कि ये 12, 5 और 13 है। आप इनके एंगल्स मुझे बताइए क्या होंगे, तो आप बोलोगे सिंपल है, साइन कॉस और टेन का यूज़ करेंगे और हम टेक्नोमेट्रिकल रेशियो से निकाल सकते हैं। तो इन एंगल को हम पता कर सकते हैं बड़ी इजीली। या फिर हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स तीनों साइड इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो भी एंगल निकालना मेरे लिए ईजी है। लेकिन उस ट्रायंगल के बारे में क्या जिसकी हमें साइड्स तो पता हो लेकिन वो राइट एंगल ना हो और ना ही इक्विलेटरल हो, उसके लिए बच्चों काम करता है कोसाइन लॉ। सो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। बच्चों मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ और मान लेता हूं कि ये साइड ए, ये साइड बी और इस साइड की लेंथ सी है। मुझे इनके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, दैट मीन्स अल्फा। ये बी के सामने बीटा और सी के सामने मैंने मान लिया गामा। तो बच्चों अगर मुझे कॉस अल्फा निकालना हो तो मुझे अल्फा के साथ की साइड कौन कौन सी आपको दिख रही, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर मुझे कॉस बीटा लेना है तो बीटा के साथ बीटा को बनाने वाली साइड कौन कौन सी हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन बच्चों क्या आ जाएगा 2ca। अभी थर्ड एंगल क्या है बच्चों हमारा, कॉस गामा। कॉस गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, गामा को बनाने वाली साइड कौन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो बच्चों ये तो बात हो गई फॉर्मूलों की, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ फॉर्मूले नहीं जानने हैं, हमें इनका प्रूफ भी देखना है। वो भी प्रूफ कैसे देखना है, बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एनालिसिस। इसमें वेक्टर का कहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे और वेक्टर की मदद से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों में से किसी एक को कलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसी का आपको डिराइव दिखा देता हूँ और उसी बेसिस पे आप तीनों का डेरिवेशन चेक कर सकते हैं। सो गाइस क्या करते हैं कि इसमें से एक ट्रायंगल जो बना हुआ है उसको मैं पिक कर ले रहा हूँ। ये आपका बच्चों बन गया ए बी सी। अब चूंकि बात बच्चों हो रही है वेक्टर की, इसलिए मुझे लेंथ जो लेनी होगी अब वो बच्चों मुझे वेक्टर में लेनी होगी। तो मैंने मान लिया ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये बच्चों क्या हो गया सी वेक्टर। इनके नाम ए बी बी सी और सी ए। तो ये ए बी ए वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है, बी सी बी वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है और सी ए आपका सी वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है। बच्चों ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यह एक क्लोज्ड लूप है बच्चों, क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप है, एक बंद है पूरा सर्कल। और क्लोज्ड लूप के लिए आपने पॉलीगन लॉ पढ़ा होगा, बस आपको पॉलीगन लॉ अप्लाई करना है और इसका डेरिवेशन आपको लगेगा कि एकदम मजाक जैसा है। तो यहां पर बच्चों पॉलीगन लॉ लगाएंगे अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी क्लोज्ड लूप के सभी वेक्टर्स का एडिशन इक्विवेलेंट टू 0 होता है। दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि तीनों क्या बना रहे हैं मिलके, एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख दिया बच्चों मैंने, माइनस का सी वेक्टर, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। अभी मैं इसका सबका मॉड ले ले रहा हूं दोनों साइड। चूंकि दोनों साइड मॉड लिया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो बच्चों क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। अभी दोनों साइड मैंने मॉड लगा दिया। अभी क्या करते हैं, इसके बाद दोनों साइड में स्क्वायर भी लगा देता हूं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर
इक्वल्स टू सी वेक्टर स्क्वायर। दोनों साइड मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू सी वेक्टर स्क्वायर। दोनों साइड मैंने स्क्वायर भी अप्लाई कर दिया। अब बच्चों यहां मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा छोटा सा कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, इनका मैं सम करूं तो मुझे एक कोई तीसरा वेक्टर मिलेगा, दैट मीन्स इनका रिजल्टेंट मिलेगा। मैं इधर आ जाता हूं 2 मिनट के लिए। मैं मान लेता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट बच्चों क्या है, आर वेक्टर है। अगर आपने पैरेललोग्राम की थ्योरी से अगर एडिशन वेक्टर का पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसका सेपरेट वीडियो आपके लिए आ जाएगा और वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो आपको जानकारी है। सो मैं आर वेक्टर अगर निकालना चाहूं तो उसका बच्चों मॉड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उन दोनों के बीच के एंगल का थीटा, कॉस थीटा, कोसाइन लेना होता है। तो इन दोनों के वेक्टर का मुझे ऐड लेना है और मैं वो यहां पे क्या लिख दूंगा, देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां पे स्क्वायर, और मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर सी वेक्टर का जो मॉडुलस का स्क्वायर है वो सी स्क्वायर होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर से तो गलती हो गई, कॉस छूट गया है। हाँ, कॉस छूट गया, आपसे ही बात करने जा रहे हैं उसके बारे में। मुझे क्या एंगल लेना चाहिए ए और बी के बीच का, तो ए और बी के बीच का बच्चों जो मैं एंगल लूंगा, अगर आप देखें ए और बी के बीच का एंगल, तो यहां गामा, ए और बी के बीच का एंगल गामा, ए और बी के बीच का एंगल गामा ले लेना चाहिए। क्या आपको लगता है सही होगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें वेक्टर्स के बीच का एंगल तब लेना होता है जब टेल से टेल मिला। तो यहां टेल से टेल कहां मिल रही है, यहां तो हेड टू टेल मिल रहा है। तो बच्चों देखिए, मैं ए बी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दे रहा हूं, ए बी वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर दे रहा हूं। अब ये ए बी वेक्टर हो गया, तो अब ये बच्चों बी वेक्टर और ये ए वेक्टर हो गया, और इनके बीच का एंगल बच्चों अब ये है, और ये होगा 180 माइनस गामा। ये बात समझ आई क्यों करा गया? ऐसा आपको सभी के साथ करना होगा। इसका मतलब यहां पे बच्चों मुझे क्या रख देना चाहिए था, cos 180 माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां पे आपको पता है cos 180 माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस कास गामा होगा। तो यहां मुझे माइनस का कास गामा लिखना चाहिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2ab कास गामा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान दें, 2ab कास गामा सी स्क्वायर की जगह में, सी स्क्वायर किसकी जगह में, 2ab कास गामा की जगह में। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab और कास गामा। समझ आ रहा बच्चों? अब देखिए यहां पे 2ab इंटू में है और 2ab इधर कहां आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो मैं आगे लिख दे रहा हूं यहां पे, तो मैं लिखूं अगर क्या बच्चों, कास गामा, तो यहां क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2ab अपॉन में आ गया। तो बच्चों आप इस डेरिवेशन को जरा देखें, तो ये फॉर्मूला कॉस गामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। बहुत सारे बच्चों के मन में आ गया होगा इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये साइड है 1 1, तो ये साइड बच्चों क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। मैंने मान लिया कि ये 3 साइड पता है, a 1 1 और √2, ये साइड पता है। मुझे कोई सा भी एंगल ये निकालना है, इसको मैंने मान लेना है a, इसको मान लेना है b और इसको मान लेना है c, और मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मैंने इसको मान लिया अल्फा। तो बच्चों cos अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, बगल बगल की साइड का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर, तीसरी साइड का स्क्वायर माइनस -2 1 इंटू √2
ये हो जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 2, और ये हो जाएगा 2 √2, 2 कट गया तो क्या बचता बच्चों यहाँ 1/√2। कॉस में 1/√2 कितने की बच्ची बच्चों वैल्यू 45। दैट मीन्स ये एंगल बच्चों कितने का होना चाहिए था 45। क्या ये एंगल 45 का होगा? चलिए इसको हम जस्टिफाई करते हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे बच्चों? देखिए ये एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, क्लियर आउट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। रिमेनिंग मेरे दो एंगल बचते हैं यहाँ, एक ये दो एंगल बचते हैं। और ये दोनों एंगल बच्चों जो आप देख रहे हैं ये यहाँ और यहाँ बच रहे हैं, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो 90 बचा था इन दोनों का सम, दोनों इक्वल मतलब 45। तो वैसे भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को जिसको हमने पढ़ा अभी कोसाइन लॉ। बच्चों इस फॉर्मूले को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो राइट एंगल है कि वो आपका आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल है, डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं। सो बच्चों ये तो एक वेक्टर एल्जेब्रा कहें या वेक्टर एनालिसिस कहें, उसका एक हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन सा एप्लीकेशन देखा है। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो मुझे जरूर बताइए कि आपको ये सुधार करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो में बताई गई कोई सी भी बात पसंद आई है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेहतर पता है, अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाइए। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये नॉलेज जरूर रहना चाहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस चैनल, योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।